नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपको जब भी लगेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इतना नीचे गिर चुके हैं कि इससे नीचे नहीं जा सकते, तभी आपको दूर किसी और गहरे गड्ढे से एक आवाज़ आएगी कि मैं यहाँ हूँ। तो अरविंद केजरीवाल नए नए गड्ढे खोजते हैं और उसमें गिरते हैं। उसमें उनको कोई शर्म नहीं आती, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, उनको उसमें कुछ गलत नहीं लगता। उन्होंने क्या कहा था, किस तरह से राजनीति शुरू की थी और किस तरह की कर रहे हैं, इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही लक्ष्य है। इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए कि लक्ष्य एक ही है कि देश का प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए कुछ भी करना है। और उसके रास्ते में, प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में अगर हो सकता है कहीं बन ना पाए, कहीं बीच में रुकावट आ जाए, तो कम से कम जब तक सत्ता मिली है तब तक सत्ता का उपभोग करो। जैसे कई दिनों का या बल्कि कहें कई महीनों का भूखा व्यक्ति, उसके सामने भोजन आ जाए तो जिस तरह से भोजन पर टूट पड़ता है, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी उसी तरह सत्ता पर टूट पड़े। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जैसी सरकार सत्ता में है। और लोगों को अभी तक शायद पता नहीं, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कम से कम 2 चुनावों में तो समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आया, उसकी कीमत जो है दिल्ली चुका रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का आवास, उसके रिनोवेशन पर, उसकी साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। और किस समय खर्च किए जा रहे थे? जब दिल्ली सहित पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे कोरोना के, त्राही त्राही मची हुई थी। उस समय अरविंद केजरीवाल अपना महल बनवा रहे थे। और महल बनवा रहे थे, उतने तक होती तो मैं शायद उसको गनीमत मान लेता। जिस तरह से वो किया गया, ये 45 करोड़ खर्च किए गए। दिल्ली की जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का कोई टेंडर हो रहा है, कोई खरीद, कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाज़त की, परमिशन की, अनुमति की ज़रूरत होती है। तो 10 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर होता तो एलजी के पास जाता अनुमति के लिए, और वहाँ से अड़ंगा लग सकता था। मालूम था अरविंद केजरीवाल को कि ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप बात को समझिए ज़रा कि किस तरह की खरीद हुई है, किन चीज़ों पर खर्च हुआ है। अगर भवन बनवाने पर, उसके रेनोवेशन पर, उसके प्लास्टर पर, पेंट पर खर्च हो, वो सब बात समझ में आती है। फ्लोरिंग पर खर्च हो, फ्लोरिंग के लिए देश भर में जो सरकारी संस्थाएं हैं वो 2 चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, या तो वुडन फ्लोरिंग होती है, या बहुत अच्छा अगर मार्बल लगना है तो मकराना मार्बल। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं, कोई सामान्य मुख्यमंत्री तो है नहीं। वो अपने को बादशाह समझते हैं। और फिर कह रहा हूँ, बार बार दोहराऊंगा कि अकेले मुख्यमंत्री हैं इस देश के जो विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, हम हैं दिल्ली के मालिक, हम चलाएंगे दिल्ली। ये भाव जिसके मन में हो वो इसी तरह का काम करेगा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो गिनती करके बताते थे कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थीं तो उनके सरकारी आवास में 10 एयर कंडीशनर लगे हैं। अब 10 एयर कंडीशनर की कीमत उस समय कितनी रही होगी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आज के दाम से भी जोड़ लीजिए, 40, 50, 60 हज़ार का एक एयर कंडीशनर। कितनी कीमत हुई बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, 7,94,000 का एक पर्दा खरीदा गया। मुख्यमंत्री आवास में पर्दा लगाने के लिए 23 पर्दे लगे हैं और एक पर्दे की कीमत 7,94,000 है। मार्बल मंगाया गया वियतनाम से, जो सबसे अच्छा मार्बल माना जाता है। अब सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी को किसने ये इजाज़त दी कि वो मार्बल का इंपोर्ट करे, और किसने ये सुझाया, किसने ये प्रस्ताव दिया, ये भी जानने की ज़रूरत है। और उस समय जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में स्विमिंग पूल बन रहा था। और बात इतने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने जो टेंडर जारी किए वो 9 करोड़ 99 लाख से ज़्यादा का नहीं किया कि इससे कम होगा तो जो है पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर की जो है अनुमति से हो जाएगा, एलजी के पास मामला नहीं जाएगा। तो 6 या 7 टेंडर जारी हुए, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ 99 लाख, इस तरह के।
और उससे काम किया गया जिससे एलजी को पता ही नहीं चलने पाए। तो ये अरविंद केजरीवाल की चतुराई है अपने लिए सुख सुविधा का इंतज़ाम करने के लिए। वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी का ही नाम आम आदमी पार्टी रखता है, जो घूम घूम कर देश भर में कहता था, दिल्ली भर में भी कहता था कि मुझे बड़ा घर चाहिए ही नहीं, ये बड़े बड़े बंगलों में क्यों रहते हैं मंत्री लोग, इनको इतने बड़े बंगलों की क्या ज़रूरत है, इतनी बड़ी गाड़ियों पर क्यों चलते हैं, इतनी सुरक्षा में क्यों चलते हैं, हम लोग तो नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री बने तो शपथ लेने के लिए मेट्रो से आए थे। उनके बहुत से साथी जो है या तो ऑटो रिक्शा से आए, कुछ तो साइकिल से भी आए थे। आज सबकी शान शौकत देख लीजिए। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह से कर रहा हो तो फिर किसको चिंता है? न नियमों की चिंता है, न जो नैतिकता की चिंता है। नैतिकता का जो लबादा ओढ़ रखा था अरविंद केजरीवाल ने, वो पूरी तरह से तार तार हो चुका है। अब उनमें कोई नैतिक बल, उनका कोई नैतिक आधार बचा नहीं है। तो जनता की नज़र में अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके। लोग समझ गए हैं कि उनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है। थोड़ा बहुत अंतर तो लोग टॉलरेट कर लेते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जानते हैं कि पॉलिटिशियन हैं, सब ऐसे करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूँकि दावा करते थे सबसे अलग होने का, सबसे विशिष्ट होने का, अलग तरह की राजनीति करने का, तो इसलिए उनसे अपेक्षा ज़्यादा थी। लेकिन वो बाकी जो परंपरागत पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं, उनसे भी घटिया निकले। और फिर मामला यहीं तक नहीं रुका, इससे आगे जा रहा है। 2021 में ही ये सब देखिए किस तरह से छिपा कर किया गया। और ये अभी तक क्यों नहीं निकला, मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचा? विज्ञापन से मीडिया का मुंह बंद किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे सरकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे, मीडिया को समझ में आने लगा कि जन भावना खिलाफ हो रही है। अब अगर इस पार्टी का साथ देंगे तो इसका असर हमारे व्यवसाय पर पड़ेगा, हमारी लीडरशिप पर पड़ेगा, हमारी व्यूअरशिप पर पड़ेगा। उससे बदलाव आया है। आप देखिए, एक समय था, अभी कुछ महीने पहले, क्या ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए तो साल भर पहले तक, आप दिल्ली के किसी अखबार में, किसी राष्ट्रीय या स्थानीय अखबार में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई खबर छपवा नहीं सकते थे। अगर छप गया किसी अखबार में तो उसका विज्ञापन उसी दिन से बंद हो जाता था। एक मीडिया हाउस को तो उन्होंने धमकी दी थी कि आपका जो है इतने फ्लोर आपके बिल्डिंग के गिरवा दूंगा, अभी बुलडोज़र भेज रहा हूँ। उस संवाददाता को जिसने खबर की थी उसको नौकरी से निकलवा दिया। ये थे अरविंद केजरीवाल। तो विज्ञापन के पैसे से मीडिया का मुंह बंद कर रखा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि कितना भी पैसा खर्च करे कोई सरकारी दल, मीडिया का मुंह हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए इसका असल में हर जगह जो है कॉस्ट बेनिफिट की एनालिसिस होती है कि लॉन्ग टर्म में हमको इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अब मीडिया को भी समझ में आ रहा है कि इसका नुकसान होने वाला है। इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपको खबरें देखने को, सुनने को मिल रही हैं। तो जो अगली बात हुई 2021 में ही कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास हुआ। अब पता नहीं कैबिनेट की बैठक में अरविंद केजरीवाल बैठते हैं कि नहीं, उनके पास कोई विभाग नहीं है, वो किसी कागज़ पे दस्तखत नहीं करते, वो मुख्यमंत्री किस बात के लिए हैं भगवान जाने। लेकिन कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ और ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री आवास के बगल में जो 2 बंगले हैं और 8 फ्लैट हैं, जिनमें सीनियर आईएएस अधिकारी रहते हैं, जिनमें 4 जज रहते थे, उनको नोटिस दिया गया कि 45 दिन में ये घर खाली कर दीजिए। उनको दूसरा सरकारी आवास अलॉट हो गया, उनसे खाली करा दिया गया, उसको गिरा दिया गया। वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जो 4.7 एकड़ का अभी उनका जो आवासीय परिसर है मुख्यमंत्री का, उसको बढ़ाकर अब 7.3 एकड़ में फैलाया जा रहा है। क्या बनेगा वहाँ? बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनेगी, वहाँ स्विमिंग पूल बनेगा, वहाँ गार्डन बनेगा। ये किसके लिए है? ये पैसा किसका है? अरविंद केजरीवाल तो कमा कर नहीं लाए, अपनी आईआरएस की सर्विस से तो नहीं लाए, अपने प्रोविडेंट फंड से तो नहीं खर्च कर रहे हैं। ये सब दिल्ली की जनता के टैक्स का, उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। अब ये सवाल उठा तो देखिए बचाव क्या है, जिसको उत्तर प्रदेश बिहार में कहते हैं थेथरई, उस तरह का जवाब है।
थेथरपन दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से। वो मुझे याद आता है कुमार विश्वास की जो उपाधि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दी है कि आत्ममुग्ध बौना, बिल्कुल सही उपाधि दी थी। ठीक समझे थे वो, देर से समझे लेकिन समझा ठीक से उन्होंने। मुझे लगता है कि सबसे सही तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल को किसी ने समझा तो वो कुमार विश्वास ही थे। तो अगर प्रधानमंत्री पद नहीं मिल रहा है तो कम से कम प्रधानमंत्री आवास जैसी सुख सुविधा तो मिले, इसकी कोशिश है। वहाँ सब कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा प्रधानमंत्री आवास में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में 8 लाख के पर्दे नहीं लगते। वहाँ वियतनाम से इंपोर्ट करके मार्बल नहीं लगाया जाता। जो नया बन रहा है पूरा जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसमें भी नहीं। प्रधानमंत्री आवास है, उपराष्ट्रपति का आवास है, मंत्रियों के आवास होंगे, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है, दूसरे सरकारी जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनकी बिल्डिंग होगी। उसमें ये सब नहीं लग रहा है जो अरविंद केजरीवाल के घर में लग रहा है। अब तर्क ये है कि ये तो सरकारी मकान है, अरविंद केजरीवाल का कोई निजी तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, निजी नहीं है तो फिर ये खर्च क्यों? जनता ने क्या ऐसे खर्च के लिए आपको अनुमति दी थी कि आपने जनता से इसकी अनुमति मांगी थी? अनुमति इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल हर बात में कहते थे कि हम जनता की राय लेकर फैसला करते हैं। और किसी के बारे में इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ केजरीवाल के बारे में कह रहा हूँ कि जनता की राय लेकर फैसला करते हैं, हम अपने से कोई फैसला नहीं करते, हम बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं। तो जनता ने क्या कहा था कि 8 लाख का पर्दा खरीद लीजिए। 45 करोड़ से रेनोवेशन और सजावट हो रही है अरविंद केजरीवाल के घर की। और हैं क्या अरविंद केजरीवाल? एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर का स्टेट है दिल्ली, केंद्र शासित क्षेत्र है दिल्ली, फुल फ्लेज्ड स्टेट भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री हैं। और अपनी तुलना किससे करेंगे? प्रधानमंत्री से। क्यों करेंगे? एक कसक है, अभी तक बनी हुई है। वो जान नहीं रही है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। उनको बड़ी उम्मीद थी कि 2014 में ही वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तब से अब तक जो है बार बार मात खा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि लोकसभा में उनकी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन वो तय करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जाहिर है कि वो अपना नाम ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो महत्वाकांक्षा है, ये जो पद लिप्सा है, वो ये सब करा रही है। सारी नैतिकता, सारे आवरण जो है वो नैतिकता के सब उतार दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने कि मैं तो यही करूंगा, जो करना है कर लो। उनके 2 साथी जेल में हैं। अभी कल ही सीबीआई कोर्ट का, स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ गई है। शराब घोटाले का शिकंजा कसता जा रहा है, दूसरे घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में अपने घर के, अपने आवासीय, सरकारी आवासीय परिसर के विस्तार की बात वही सोच सकता है जो ज़मीन से कट चुका हो, जिसको पता ही नहीं हो कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। जिस आदमी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो चुका है। वो अपनी दुनिया में जी रहा है, उसको लग रहा है कि वो आजीवन इस आवास में रहेगा। अगर प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिला तो कम से कम ये आवास उससे कोई छीन नहीं सकता है। ये गलतफहमी बड़ों को हो जाती है और जल्दी ही दूर भी हो जाती है। जो जनता सर पे बिठाती है वही पैर के नीचे रौंदती भी है। ये बात पॉलिटिशियन भूल जाते हैं और जनता बार बार याद दिलाती है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये चेतावनी है कि अगर जनता का इस तरह से अपमान करेंगे आप, मुझे तो लगता है कि उनके मन में गाना बज रहा होगा कि दिल्ली के लोगों को बुद्धू बनाया, कितना मज़ा आया। तो दिल्ली के लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को क्या समझा था और क्या निकला। भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता है, उसका जो मूल स्वभाव है वही बना रहता है। तो ये खोल उतर गई है और असली स्वरूप अरविंद केजरीवाल का सबके सामने है। अब ये दिल्ली के लोगों पर है, दिल्ली के मतदाताओं पर है कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, इसका किस तरह से जवाब देते हैं। और जनतंत्र में जवाब देने का एक ही तरीका है, वो है वोट। वोट के समय ये बातें अगर लोगों को याद रहीं तो अच्छी बात है, नहीं याद रही तो भुगतने के लिए तैयार रहे।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।